वाराणसी जनपद में इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय ने आज अपना नामांकन करने के लिए अपने साथियों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं डायरेक्टिंग करके पुलिस बल द्वारा सभी साथियों को बाहर रोका गया, जिसके बाद अजय राय ने अपना नामांकन किया। वाराणसी जनपद से समीम हसन की रिपोर्ट। तो ये कांग्रेस के समर्थक लोग भी यहाँ मौजूद है अजय राय जी के साथ। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा, पहले आप अपना परिचय दें सर। राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कोऑर्डिनेटर, वाराणसी लोकसभा। सर, तो आज आप लोग यहाँ नामांकन करने के लिए आए हैं, और तो अभी आपको इससे क्या उम्मीद है, जबकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं? सर, आप अपना परिचय पहले दे दें। मैं राम किशुन सिंह पटेल, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और बनारस का प्रभारी हूँ। सर, आज ये जो देखा जा रहा है चुनाव का माहौल, आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाजपा का शासन कैसा रहा, और इसके लिए आप लोग क्या कदम उठाना चाहते हैं? तो अभी यहाँ क्या है, काशी है, ये काशी है, काशी बुद्धिजीवियों की नगरी है, धार्मिक नगरी है। यह काशी है जहाँ पर संत रविदास जी पैदा हुए, यह काशी है जहाँ पर कबीरदास जी पैदा हुए, यह काशी है जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने वादों को पूरा करने के लिए डोम के घर पानी तक भरने का काम किया। वह काशी जो विद्वानों की नगरी कही जाती है, यहाँ बाबा विश्वनाथ रहते हैं, यहाँ पर संतों की नगरी है। यहाँ पर जिस प्रकार से जनता को बरगला करके अभी तक लोगों ने अपने उद्देश्य को पूरा किया है, जनता अब बरगलाने वाली नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से चुनाव जीत करके जाते हैं और अपने वादों को यहाँ पर नहीं निभा पाते हैं, और उनके द्वारा कही गई बातें, तमाम बातें झूठ पाई जाती है। उनके कार्यकाल में उन्होंने रोजगार की कमी पैदा किया। उन्होंने कहा 140 करोड़ हमारा परिवार 140 करोड़ जनता है, लेकिन उनको मणिपुर नहीं दिखाई देता, उनको उत्तर प्रदेश के हाथरस उन्नाव जैसे तमाम घटनाओं पर कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर जिस गांव को उन्होंने गोद लिया था, उस गांव में भी अपने जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभा पाए। तो जनता समझ चुकी है। मुझे आशा और विश्वास है काशी की जनता अगर यहाँ बुद्धिमानों की नगरी है, संतों की नगरी है, तो बुद्धिमत्ता का परिचय देगी। जो झूठ बोल रहा होगा, जो अपने कर्तव्यों से हट करके काम कर रहा होगा, उसको नकारेगी। और जो काशी की जनता के लिए लड़कता है और उसके लिए चाहे जितना संघर्ष करना पड़े करता है, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के पक्ष में अपना मतदान करते हुए उनको यहाँ से नेतृत्व अपना नेता चुन करके पार्लियामेंट में भेजेगी और काशी के सपनों को साकार करने का अपना सपना पूरा करना चाहेगी। तो क्या इस गवर्नमेंट ने भी, क्या इस सरकार ने अच्छा कार्य नहीं किया, जबकि ये तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया? तो इन्होंने किसानों के लिए कहा कि आपकी आय दुगनी होगी, और किसान आंदोलन किया, अपनी मांग रहा था, उसके लिए रास्ते में भाला लगवाया गया, रास्ता रोका गया। इन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए कहा, छात्र रोजगार प्राप्त करने के लिए अपना पर्चा भरते रहे, लेकिन ऐन वक्त पर पर्चा लीक हो जाया करता था, रोजगार की कमी आ गई, महंगाई चरम सीमा पर हो गई, अन्याय, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं कि मणिपुर पर ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना सब देखने के बावजूद भी आप क्या महसूस कर रहे हैं कि इनकी क्रिया जो है प्रयासों से क्या देशवासी खुशी हैं? मुझे तो नहीं प्रतीत होता कि वर्तमान भाजपा सरकार में जनता सुखी है। तो इस तरह से बार बार एक मुद्दों को लोग उठाए जा रहे हैं कि आज जो
माताओं बहनों की भी सुरक्षा नहीं दे पा रही है ये सरकार, उसमें विफल रही। और उसके बाद से शिक्षा रोजगार में भी विफल रही। तो इसको देखते हुए अजय राय जी को लोग, यहाँ की जनता अभी तक दिखाई दे रही है कि सब सपोर्ट में है। और भी मैं लोगों से, आप अपना पहले परिचय दीजिए। ब्रजेश कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष प्रयागराज गंगा पार। अच्छा सर, तो ये बताएं कि आज नामांकन हो रहा है और क्या अभी तक आप लोग को कैसा लग रहा है कि बीजेपी का शासनकाल कैसा था? बीजेपी का शासनकाल में जनता एकदम ऊब चुकी है इनके जुमले और भाषणबाजी से। और आज अजय राय जी का जिस तरह से 10 किलोमीटर बेनियाबाग से कचहरी तक जुलूस निकला है, काशी की सड़कों पर जनसैलाब उभर पड़ा है। और मोदी जी को नामांकन से पहले ही उनको यहाँ का रण छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि काशी के लाल अजय राय हैं। और अब मोदी जी दूसरे के लिए बाहरी कहते हैं, लेकिन काशी के लिए मोदी जी बाहरी हैं। और अब की बार जनता जो है यहाँ लोकल, यहाँ के लोकल है अजय राय जी, और वो चुनाव जीत के जाएंगे यहाँ से। तो इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था जी, तो उसमें मोदी जी आए थे और फिर उसके बाद से लोकल यहाँ के उठे थे, तो उसमें क्यों ऐसा इसलिए हुए कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। उन्होंने इतने सजबाज दिखाए, इतने बड़े बड़े वादे कर दिए, इतने बड़े बड़े जुमले फेंक दिए कि जनता उसमें फंस गई। लेकिन आज उनके झूठ और जुमलों को जनता जान चुकी है, इसलिए मोदी को यहाँ से बैरक गुजरात लौटना पड़ेगा जो है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जनता में काफी आक्रोश इस सरकार के खिलाफ। और अब यहाँ की जनता ने ये तय कर लिया है कि यहाँ से मोदी को हटाना है। तो सर, आप अपना परिचय दें। संतोष द्विवेदी, जिला महासचिव प्रयागराज। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। जहाँ तक मेरा हम लोगों का संदेह है, अजय राय जी काशी से चुनाव जीत रहे हैं बम्पर वोट से। काशी के बेटे हैं, काशी के लाल हैं, हर हर महादेव कहने वाले व्यक्ति हैं। दूसरी तरफ गुजराती एक है। गुजराती में कौन एक है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी से हम पूछना चाहते हैं, आप काशी में पूरे 5 साल के दौरान काफी प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे, हम लोगों के साथ आम जनता, साइकिल चलाने वाले लोग। और सबसे बड़ी बात आज कि जो 3 हमारे देश के जवान शहीद हुए बनारस में काशी के, वो एक विशाल पांडे जो स्क्वाड्रन लीडर थे एयरफोर्स में, दूसरे तोहफापुर के रमेश यादव, तीसरे हमारे सूजाबाद के अवधेश यादव। उनके माँ बाप से हम आज राजनारायण पार्क में आशीर्वाद लेकर उनका प्यार पाकर, उनकी माँ और उनके पिताजी का, जो इस देश के लिए शहीद हो गया बेटा, हमारे लिए सेलिब्रिटी वही है, हमारे लिए वही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका आशीर्वाद लेकर हम देश की सेवा और प्रदेश की जनता और काशी की जनता की जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा था ड्रोन के माध्यम से, वो क्या कहेंगे? ऐसा है, पूरी तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। और आपको इतना कहूँगा कि अब प्रचार अगर करके इतना आपने 10 साल काम किया मोदी जी, इतना विकास किया, तो ड्रोन से प्रचार करने की जरूरत पड़ रही है आपको इतने होर्डिंग बनारस में किसी नेता, किसी पार्टी की होर्डिंग लगी है? आप पूरे बनारस के कोने कोने पर देख लेंगे, सब जगह होर्डिंग लगी है। तो केवल और केवल यहाँ के सांसद और मोदी जी अपना प्रचार कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपको भर भर का पैसा शहजादे को आ रहा है, अडानी अंबानी का इसलिए बोल नहीं रहा। तुरंत ईडी सीबीआई भेजिए आप। तत्काल शहंशाह साहब से बोला गया, शहंशाह साहब से कि तुरंत जो है ईडी सीबीआई इनकम टैक्स को भेजिए और तुरंत वहाँ पता लगाइए, कार्रवाई करिए जहाँ से आ रहा है। टेम्पो में भर भर के आ रहा होगा, इसका मतलब उनके यहाँ गया होगा टेम्पो में भर भर के। पीएम मोदी कह रहे हैं कि माँ गंगा ने उनको वोट दिया। माँ गंगा की दुर्दशा देखिए। आज जो है, आज अक्षय तृतीया का दिन है, परशुराम जयंती है। चले जाइए 80 जो जहाँ पर उन्होंने फरसा चलाया था, जो 80 नदी, वहाँ 80 वरुणा और 80 के बीच में वाराणसी है, 80 नदी नाला हो चुकी है। चले जाइए, जाकर देख लीजिए, गंदा पानी गिर रहा है। पूरे बनारस में माँ गंगा, जो कहते हैं कि माँ गंगा ने गोद लिया,
और वो गोद आप देखिए, ऐसा बेटा, मैं कहूँगा ऐसा नालायक बेटा माँ गंगा को जो कहता है कि मैंने माँ गंगा ने मुझे गोद दिया, तो निश्चित तौर से उस नालायक बेटे को कभी ये कहने का हक नहीं है कि वो माँ गंगा का पुत्र है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा का पुत्र तो काशी के माझी समाज के लोग हैं। वो बेचारे वो आज नाव नहीं चला पा रहे हैं, उनकी नावें नहीं चल रही हैं, वो क्रूज सब कब्जा कर लिया गुजरात के लोगों ने। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि उस क्रूज में क्या क्या उसमें दिया जा रहा है, पर्यटकों को क्या क्या सप्लाई किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी करें। मुझे कुछ जानकारी है कि जो माँ गंगा के अंदर जिसका सेवन नहीं किया जाना चाहिए वो भी वहाँ पर उस क्रूज के अंदर दिया जा रहा है, जिसका लोग सेवन कर रहे हैं। ये काशी का अपमान है, काशी के लोगों का अपमान है और पवित्र माँ गंगा का सीधे सीधे मैं कहूँ कि माँ गंगा का अपमान किया जा रहा है। और वो जो आज बेटा, जो अपने आप को बेटा कहता है, काशी के लोग ये समझ लिए कि वो बेटे नहीं, वो माँ गंगा की, जैसे होता है ना घर का कि नालायक बेटा हुई, तो नालायक बेटा के रूप में वो माँ गंगा को जो प्रदूषित हो रही हैं उनको साफ करने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है, ये सरासर। और बनारस में किसी भी कोने से आप पूछेंगे, माँ गंगा आज भी मैली, कल भी थी, आज भी। गंगा सप्तमी के दिन आ रहे हैं नामांकन करने के लिए, गंगा सप्तमी का दिन। मैं यही कहूँगा कि निश्चित तौर से जहाँ उन्होंने फरसा चलाया था, जहाँ वहाँ माँ गंगा में जहाँ 80 नदी मिल रही है, वहाँ पर जाकर मोदी जी से आग्रह है कि जरूर माँ गंगा के जो गोद लिए पुत्र हैं वहाँ जाकर जरूर डुबकी लगावें और माँ गंगा का आचमन करें, जल का आचमन करें। अरे हमारे लिए भाई कहा ना कि 3 सेलिब्रिटी थे ना, बड़ा एक अवधेश यादव के पिताजी, रमेश यादव के पिताजी और विशाल यादव के पिताजी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी। उससे बड़ा सेलिब्रिटी कौन होगा भाई? उससे बड़ी ताकत किसके पास? इस देश को अपना जान कुर्बान कर दिया, वो हम गौरवान्वित हैं उनका सम्मान करके। उनसे बड़ा कुछ है, उनके माता पिता का आशीर्वाद मिला, उससे बड़ा